महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत बाणी जिस महल में राम से मिल सकते हैं वह महल अपना ही शरीर है। जिस महल में राम से मिल सकते हैं वह महल अपना ही शरीर है। अपने शरीर के अंतर की तहों में अपनी दृष्टि से देखे बिना राम को देख नहीं सकते, राम को देख नहीं सकते। इस प्रकार देखने के साधन को ही दृष्टि साधन व दृष्टि योग कहते हैं। स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु उनके घरों के सास ससुर पति और गुरु की सेवा में यथा योग्य बरतते हुए साथ ही साथ ईश्वर भक्ति में अनुरक्ति रहनी चाहिए। सास ससुर का सेवा, पति का सेवा, गुरु की सेवा में यथायोग बरतते हुए साथ ही साथ ईश्वर भक्ति में अनुरक्ति रहनी चाहिए। कोई तो यह भी कहते हैं यदि एक जन्म में सत्संग का लसंग लग जाए तो अनेक जन्मों तक यह लसंग लगे हुए रहकर फिर सत्संग नहीं छूटेगा, सत्संग नहीं छूटेगा और अंत में जीवन मुक्ति के बाद परम मोक्ष हो ही जाएगा। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी, जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती तब तक माया से तर नहीं सकते। ज्ञान को केवल सुनकर, विचार कर, समझ कर और दूसरों को समझाकर वह अवस्था नहीं मिलेगी, वह अवस्था नहीं मिलेगी। दूसरों से कष्टों को पाकर भी, अपमान पाकर भी धर्म नहीं छोड़ो। धर्म के लिए कोई कष्ट देता है, अपमान करता है तो उसको सह लो। संत नहीं होते तो मानव को ईश्वर का ज्ञान नहीं होता। संत नहीं होते तो हमारा जीवन अंधकारमय होता। संत नहीं होते तो हमारा जीवन अंधकारमय होता। ईश्वर का ज्ञान संत के सिवा और कोई देने वाला नहीं। भक्त ईश्वर के दर्शन के लिए ललायत रहता, भक्त ईश्वर के दर्शन के लिए ललायत रहता है। दर्शन के बिना वह विकल रहता है।
यह भाव जिसके हृदय में है वही भक्त है। यह भाव हृदय में रखना चाहिए। यह संसार मोह का नगर है। मोह कहते हैं अज्ञानता को, और सत्य को सत्य कहकर पकड़ बैठे हो, और इसमें शांति चाहते हो। कभी होने को नहीं है जीवन में, कभी शांति मिलने को नहीं है। जिस काम को करने से शांति होगी वो काम करेंगे तब ना शांति मिलेगी। जो साधन करे उसको यह अनुभूति अपने अंदर में प्रत्यक्ष होगी। जो अच्छी तरह कोशिश करे तो अवश्य देखेगा ये कोई ऊंचे दर्जे की चीजें नहीं है, नीचे की है। किंतु मन को पवित्र रखना जरूरी है। जिसका मन पवित्र नहीं है वह उसे देख नहीं सकते। श्री सद्गुरु महल से जमीन का दाम बहुत कम होता है। महल से जमीन का दाम बहुत कम होता है, किंतु महल का आधार जमीन है। बिना जमीन के महल बन नहीं सकता। उसी तरह बिना सत्संग रूपी जमीन के भजन रूपी महल बन नहीं सकता। इसलिए सत्संग की बड़ी जरूरत है। सत्संग की बड़ी जरूरत है। हॉर्न के उठा दे उठा हॉर्न को तो बगल में जाना सुनना। अंतर की गंगा में स्नान करो। बहुत आदमी गए होंगे इस बार कुंभ। कुंभ में जो स्नान है उसका फल तो बहुत उत्तम है ना। कुंभ स्नान का फल बहुत उत्तम है। जो गए स्नान के बहुत उत्तम काम किए। बहुत आदमी नहीं जा सके। श्री सद्गुरु बहुत आदमी नहीं जा सके। गांव घर में बैठ करके सत्संग किए, ध्यान किए। भगवान शिव कहते जो अपने दृष्टि, जो अपने मन को यहाँ टिकाते हैं, भौहों के बीच में टिकाते हैं। नमक को पानी में दीजिए, घुलने में कितना विलम्ब लगेगा। उतना देर भी मन अगर वहाँ टिक गया। दूध को मिलाने, पानी को मिलाने में कितना समय लगता है। उतना देर भी जिनका मन नसागर में सुखमना में ठहर गया, इसका जो फल होगा उसका फल नहीं होगा। मतलब इसका जो फल होगा उसका 16वां भाग भी नहीं है। वहाँ भी फल है, यहाँ भी भगति निशैनी मुक्ति के संत चढ़े सब धाय। जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। बबुआ उठ के देखो कब के भइल बिहान बा। आलस में बड़ी हानि बाना। आलस में बड़ी हानि बाना। दिन बहुते गेले बीत तोरा सुतल नीचे। दिन चला गया। नामदेव जी कांवर का जल कुत्ता को पिलाए, नहीं पिलाए। कुत्ता छटपटा रहा था।
कामर का जल कुत्ता को पिलाए, जैसे कुत्ता को कामर का जल देते हैं, साक्षात भगवान शिव ऐसे हाथ चक्कू लगा दिए। कुत्ते के अंदर में नामदेव जी महाराज को भगवान शिव का दर्शन हुआ, नहीं हुआ? एकनाथ जी महाराज को गधे के अंदर में बद्री नारायण का दर्शन हुआ। गधा छटपटा रहा था, उनको पानी पिला रहे थे। जैसे पानी पिलाते हैं भगवान बद्री नारायण प्रकट हो गए। एकनाथ जी महाराज कहते बद्री नारायण की जय। यहाँ माता पिता का सेवन है श्री सदगुरु। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना। जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना, उसका दिल कभी न दुखाना। माय बाप से बैठकर दूजा प्यार नहीं छे, अभागलो मानव जकरा माय बाप नहीं छे। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों, इस बात को मत भूलना। धरती पर 3 प्रत्यक्ष देवता है, माता पिता गुरु। वैसे तो भगवान सूर्य प्रकट प्रत्यक्ष देवता भगवान से, ईश्वर तो है ही, लेकिन ये प्रत्यक्ष देवता है, प्रत्यक्ष देवता है। जो माँ का सेवा कर लेते हैं, पिता का सेवा करते हैं, अगर उन माँ के मुख से निकल गया, पिता के मुख से निकल गया, जाहो बेटा सब दिन तो सुखे भगवा, सब दिन सुखे होगा। श्री सदगुरु, सब दिन सुख होगा, सब दिन सुख होगा। इसलिए महापुरुष की वाणी है, प्रत्यक्ष देवता से आशीर्वाद लेना चाहते हैं, माता पिता का सेवा कर लीजिए। माता पिता को क्या चाहिए? भोजन में क्या चाहिए? सूखी रोटी, गीली साग, दूध मिलत बड़का। मार्कंडे पुराण को उलट करके पढ़िए। जो आदमी चुपके सुंदर सुंदर भोजन बना करके खा लेते हैं, भोजन सुंदर बनाए, नूनू दादा कहाँ छो? तो दादा छो दुआर पर, और दादी तो वही जगह, और चुपके चाप किवाड़ बंद करके पता हो सब दे रहे हैं। ऐसे का जब शरीर छूटेगा ना, सूची मुख प्रेत बनेंगे, सूची मुख प्रेत। एक बूंद पानी पीने में उसको 1 वर्ष लगेगा, 1 वर्ष। इसलिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष देवता है माता पिता। बिना मांग ले किनका होगा? पुत्रे का ना होगा, धन किनका होगा? माता पिता जो धन को संग्रह किए वो किनका होगा? बेटे पोतो के ना, पोते के नहीं थे, 10 रुपये। श्री सदगुरु, आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना है। हसन 2 भाई थे, हसन 2 भाई। दोनों भाई समय निकाल करके अपने माँ का खिदमत, माँ का सेवा करते थे, माँ का सेवा। बारी बारी से, एक दिन रात एक भाई, या दूसरे दिन रात दूसरा भाई। छोटा भाई तो माँ का सेवा किए ही थे, दिन रात किए ही थे, और दूसरे दिन रात
उनके बड़े भाई का समय था। बड़े भाई कहते हसन, आज हम कुरान पढ़ेंगे, मिलाद करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, इसलिए आज रात फिर तुम माँ का खिदमत मतलब सेवा, आज रात तुम फिर माँ का खिदमत कर लो। छोटा भाई हाँ भर देते हैं। छोटा भाई सेवा किए, आकाशवाणी में क्या कहते हैं, आज मैं हसन को बख्श दिया, बख्श मतलब मोक्ष। और उनके बड़े भाई का नाम लेकर के कहते, जाओ मैंने तुमको बख्शा, जाओ मैंने तुमको माफ कर दिया, माफ। बड़ा भाई कहते कुरान हम पढ़े, नमाज हम पढ़े, मिलाद हम किए, तो हमको कहते माफ कर दिया। मैंने कौन सी गलती की? हसन तो सिर्फ माँ का सेवा किए, उनको मोक्ष दे दिया। फिर ये कहते मैं तो नमाज कुरान पढ़ा, मिलाद किया, हमको माफ, मैंने कौन सी गलती की? पुनः आकाशवाणी हुई, आज तुमने सुअवसर को खो दिया। अच्छा मौका मिला था माता पिता का सेवा करने का, आज तुमने सुअवसर को खो दिया। जाओ मैंने तुमको माफ किया, लेकिन हसन को मोक्ष दिया, मोक्ष बख्श बख्शा। गुरुदेव की वाणी सुन रहे थे ना। स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु उनके सास ससुर, गुरु की सेवा, माता पिता का सेवा, सास ससुर का सेवा, पति का सेवा, गुरु की सेवा, ईश्वर भक्ति मनोरक्ति जो रखेंगे उनका परम कल्याण होगा। ऐसे सुअवसर को लोग बहुत ऐसे हैं, सुअवसर को खो देते हैं। महापुरुष की वाणी है, तन क्या मांझता रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। जा शरीर माहे तो अनेक सुख मानी रही हो, ताहित विचारिया में कौन बात भली है। वेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो, पेट हूँ पिटारी सी में ठोर ठोर मली है। हारण सो भरियो मुख, हारण सो नैन नाक, हाथ पाँव सो सब हारण की नली है। सुंदर कहती आई जनी देख बोलो कोई, अब भीतर भंगार भरी ऊपर तो कली है। सुंदर शरीर तो है, माता पिता का सेवा नहीं करते, सास ससुर का सेवे नहीं, पति का सेवे नहीं। ऐसे लोग को जमदूत पकड़ करके ले जाएंगे, जमदूत कुटाई करेंगे। श्री सदगुरु कुटेंगे कुटेंगे। संत कबीर ने कहा पछतेवे रे बेईमान, गुरु के विसारी पछतेवे। अरे जन हीरा मोती संपत्ति बहुत, और सब धन ठामे रहतो है तो जमो दूत। पूजा करेंगे जमाएंगे तो कुटनी करेंगे। है तो जम दूत, कामो नहीं दे तो तोरा माई बाप भाई, अब पुतली उलटी जे तो बेहतर देवे भाई। सच्ची घटना आप लोग जानते हो कि सच्ची घटना है। एक लड़का था, श्री सदगुरु महाराज की। दूसरा काम जो तू करवा
एक पति पत्नी बहुत सुंदर, और घर में जो पिताजी उनके ससुर कहीं ससुर, बेटा का पिताजी या पोतोह का ससुर, वो बहुत खांसते थे अखंड ज्योति माथा कर बहुत खांसते थे। भर रात बहुत बूढ़ी माँ को देखिएगा भर रात खांसते रहते, बूढ़ी माँ को भी देखिएगा खांसती भर रात, सब नहीं बहुत लोग खांसते, इतनी खांसी करते हैं परेशान। उन घर में पतोह बहुत सुंदरी थी, अपने पति से क्या कहती है, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। कहा क्यों? कहा देखिए ना बाबूजी भर रात खांसते रहते हैं, एक बार भी मैं नींद से नहीं सोती, हमेशा वो खांसते रहते थे। इसलिए इसका व्यवस्था कर दीजिए, नहीं तो मैं यहाँ से मायके चले जाऊंगी। अब मायके जाऊंगी तो घूर करके नहीं आऊंगी। अब उनके पतिदेव कहते क्या करोगे, पिताजी है ना, कहाँ दे आएंगे पिताजी को? कहा जाइए ना कहीं जंगल में छोड़ दी, जंगल में छोड़ दी, जंगल को उजाड़ करके पिताजी घर बनाए, सुंदर बनाए। आज पिताजी कहते जंगल में छोड़ा बोल, उनके पति कहते हमसे नहीं होगा, तो पति भी कहने लगे नहीं होगा तो मैं जा रही हूँ। कहाँ जाओगे? मायके, कभी घूम करके नहीं आऊँगी। नहीं तो जहाँ हो व्यवस्था कीजिए। वो लड़का पत्नी के फेर में पड़ गए, अपने पिताजी को कहते बाबूजी श्री सदगुरु हॉर्न कथा दिले, हॉर्न कथा हॉर्न कन्या या लबत अच्छा लगा हाँ हाँ अच्छा श्री सदगुरु क्या कहते बाबूजी, कल के हो लो, कल के चलो ना मेला देखे ले मेला। तो बाबूजी कहते आइ काल्हि कते मेला लागे छै, कल के चलो ना देखो ना, मेला में कुछ खिलेबो करबो। कहाँ? जिलेबी खिलेबो, चलो जिलेबी। वो क्या कि पिताजी के पास गए, ऊँट पर बैठा, ऊँट पर बैठा करके जब लेके चलने लगे, देखते हैं कुदाली, कहते कुदाली की करबो, देखे छोरा की करबो। बल्कि एक और काम से तो चलो ना, हमरा जिलेबी गरम गरम खिलियो सदगुरु, गर्मे गर्म जिलेबी के कर। हाँ बाबू चलो ना, ऊँट पर बैठाए चल दिए। जब जंगल की ओर जाते हैं, झाड़ के पास जैसे गए ना, पिताजी को ऊँट पर से उतारते हैं। जैसे उतारे पिताजी कहते नुनू मेला कहाँ छे हो, दुकानदार हो, जिलेबी की दुकान कहाँ छे हो, मेला कहाँ लागले हो? श्री सदगुरु मेला कहाँ लागल छे? तो पुत्र कहते आप मेला देखो न, जिलेबियो खइयो न, तो जल्दी से हमरा जिलेबी खिलाओ। श्री सदगुरु जल्दी से हमरा जिलेबी खिलाओ।
श्री सदगुरु कैसे जिलेबी खिलावो न, कल का आप जिलेबी खिया। उसी से अपने बूढ़े बाबा को जमीन पटक देते हैं और सीने पर बैठ जाते हैं। जैसे छोरा का प्रहार करना चाहते हैं, पिताजी उनके हाथ को पकड़ ले, बेटा इस तरह मत करो। पिता हत्या का पाप तुमको लगेगा, नरक में दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए बेटा तू ऐसा मत करो। पिताजी गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन पुत्र माने नहीं। पिताजी को छुरा का प्रहार करते हैं, पिताजी का हत्या कर देते हैं। पुत्र छुरा का प्रहार करते हैं, पिताजी का हत्या कर देते हैं। और कुदाली ले गए थे, गड्ढा बनाए, गड्ढा बना करके उसी गड्ढे में डाल दिए। ऊंट पर बैठ गए घर। पत्नी लालटेन लेकर के इंतजार कर रही थी, लालटेन लेकर के इंतजार कर रही थी। पत्नी क्या देखती है, मेरे पति देव अकेले आए हैं, अब काम हो गया। पति नीचे उतरे, स्नान करवाए, बैठ करके भोजन खाए। और दिन खूब सोई। लक्ष्मी श्री सदगुरु लक्ष्मी कहे कि दलिद्री कही उनको, दलिद्री जो माता पिता का सेवा नहीं कर, दलिद्री है। सुबह उठने के बाद मैं खूब सोई, खूब सोई। धीरे धीरे समय हुआ, उनको भी एक पुत्र हुआ, एक पुत्र देखने बहुत सुंदर। पुत्र का शादी करवाए, पतोह घर में बहुत सुंदरी आई। धीरे धीरे तब तक यह जो अपने पिता का हत्या किए थे, ये वृद्धावस्था, वृद्ध हो गए। अब इनको खांसी परेशान, खांस बार रात खांसते हैं। अब इसका पुतो जो है, पुतो अपने पति से बाबूजी के घर से निकालो बुढ़वा के, नहीं तो हम वो चल जाओ। श्री सदगुरु इतने हट कर दिए, अंत में पिताजी को ऊंट पर बिठाए, मेला देखने, जलेबी खिलाने। जैसे वहां गए, झाड़ के पास उतार दिया का तो होशे उड़ गया। हम भी पत्नी के कहने पर अपने पिताजी का इसी जगह हत्या किए थे। पिताजी कहते बेटा ऐसा मत करो, ऐसा काम मत करो। वह पुत्र कहते हैं मेरी पत्नी घर से भाग गई। विलम्ब नहीं कि छोरा चलाए, पिता का हत्या कर दिए और कुदाली से गड्ढा खोद करके अपने पिता को गड्ढे में गाड़ दिया। एक पीढ़ी को, दो पीढ़ी को, छठे पीढ़ी तक के बूढ़े बाबा को उसी गड्ढे में जाना पड़ा। सबकी दुर्गति 7वें तक को जाना पड़ा। जब 8वें पीढ़ी के वृद्ध को उनका लड़का कहते हैं बाबूजी चलो पत्नी हट, बुढ़वा के जल्दी से दया बोले तो हम चल जाओ। देखे छो मोर बाप कते देनी छे, श्री सदगुरु मोर बाप कते देनी छे, चलिए जेबो, अजेबो तो कभी एगो नहीं करबो। पत्नी के बहकावे माकर के ऊँट लिए अपने पिता को ऊपर बिठाए। जंगल में जैसे उसी झाड़ के पास जैसे उसी झाड़ के पास पहुंचते हैं, कहते लोग कहलो तो जलेबी खेले, मेला कहाँ छे, कल का मेला देखियो नहीं थे। अपने वृद्ध पिता की पटक दी, सीने पर बैठ गए। जैसे छोरा का प्रहार करना चाहते हैं,
पिताजी उनका हाथ पकड़ लिए, बेटा ऐसा मत करो, तुम ऐसा पिता हत्या का पाप मत लो, हमको दो छोरा, हम अपने से हत्या करें। कहा नहीं, कहा करोगे तो तुमको पाप लगेगा, ऐसा मत करो। तो नहीं करोगे तो पत्नी तो हमारे भाई देते हैं। पिताजी उनको बहुत अच्छे ढंग से समझाए तो लड़का समझ गया। पिताजी कहते बेटा इस गड्ढा को खोदो, तो पहला गड्ढा को खुदवाए तो नरकंकाल था, दूसरा को नरकंकाल, मतलब 7वें गड्ढे तक को खुदवाए। तब लड़का कहते पिताजी ये सब किनका है? कहा बेटा जिस तरह तू अपने पत्नी के बहकावे में आकर के मेरा हत्या करने के लिए जंगल में लाए हो, उसी तरह देखते हो बीच में जो है यह भी दोषी, मैं भी दोषी हूँ, मैं भी दोषी, और बीच में जो भी सब दोषी। पहला गड्ढा जो खोले वो निर्दोष है, निर्दोष वो क्या है? वो निर्दोष है। पत्नी के बहकावे में आकर के अपने पिता का हत्या, एक के दोषी ये है, वो निर्दोष है और तुम भी निर्दोष हो। इसलिए बेटा इस तरह का काम मत करो, हमको छोड़ दो, हम जा रहे हैं, कभी वापस नहीं आएगी, कभी वापस नहीं आएगी। जैसे कि तुम्हारी पत्नी तुमको छोड़ करके भागी नहीं, मैं कभी नहीं आऊंगा। लड़का समझदार था, उसी से लड़का कहते बाबूजी अब आपको हम कहीं जाने के लिए नहीं देंगे, अब आपको कहीं जाने के लिए हम नहीं देंगे, आप चलिए घर। उनके पिताजी कहते घर जाओगे, घर जाऊंगा तुम्हारी पत्नी भाग जाएगी, और वो नहीं भागेगी, हम समझा देंगे ना, वो नहीं भागेगी। कहा बेटा अरे तुम अपने घर को मत उजारो, हमको जाने के लिए दो, हम चले जाए, कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन पुत्र इतना आग्रह किए, वह वृद्ध पिता अपने पुत्र के साथ ऊंट पर बैठ करके आए। जैसे घर पहुंचते हैं, पत्नी तो लालटेन लेकर के देख रहे थे कि बुढ़वा का निर्णय ले जाए, घर गए, लालटेन को वहीं पटक दिए, दौड़ करके घर गए, अब बिछावन पर बैठ करके रो रहे। माथा को रगड़ रही है, हमर भाग जर गले, हे भाग गले, हो गए। उसी से मैं वो इतने अच्छे ढंग से समझाए। कहा पिताजी हमको दिखाए कि मेरे वंशज के 6 पीढ़ी के वृद्ध पिता कैसी दुर्गति हुई है। जिस तरह तुम्हारे कहने पर हम पिताजी का हत्या करने के लिए गए थे, हमारे 6 पीढ़ी के वृद्ध को पत्नी के बहकावे में आकर के पुत्र ने अपने पिता का हत्या किया। सबके नरकंकाल को मैंने देखा है। पिताजी बताए, पिताजी तो जा रहे थे लेकिन मैंने वापस बुलाया, इसलिए पिता की सेवा करो। अब पता हो इतनी सेवा ससुर का के इतनी सेवा, बाबूजी हमरा माफ कर दियो, बाबूजी हमरा माफ कर दियो। पुत्र अलग पाँव में लटके, बाबूजी हमरा माफ कर दियो, बाबूजी हमरा माफ कर दियो। इतने सेवारत हो गए। सेवारत हुए तो वही पिता कहते बेटा जा, तोरा कभी दुख के मुख नहीं देखे पड़ता, कभी दुख के मुख नहीं देखे पड़ता। उस परंपरा को समाप्त कर दिए और पति पत्नी मिल करके भरपूर सेवा के, भरपूर। श्री सद्गुरु
इसलिए जीवित पिता को दंगम दंगा, हमारे पिता पहुंचावे गंगा। तभी सुन रहे थे गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावे वेद पुराण। है गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा न होय सो गावे वेद पुराण। वेद पुराण कहते हैं, भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं सत्संग के बारे में। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वह घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, वह जन्म धन्य है जिसमें द्विज की अभंगपूर्ण भक्ति, द्विज की अभंगपूर्ण, द्विज की अभंगपूर्ण भक्ति हो। गिरजा संत समागम मतलब द्विज गुरु की सेवा। अभी सुन रहे थे, सो धन धन्य प्रथम गति जाके। वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति है, जो दान में लगता, दान में। धन्य पुण्य रति मति सोई पाकी। वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति अर्थात जो दान में लगता है। राजा श्वेत अभी भगवान शिव दान के महत्व का भी प्रशंसा कर रहे थे, दान के बारे में बता रहे थे ना। राजा श्वेत जीवन में शुभ काम के ब्रह्मलोक चले गए, लेकिन जीवन में दान नहीं किए थे, दान नहीं किए थे। उनका जब शरीर छूटा ना, ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मलोक गए तो वहां उनको भूख प्यास सता, भूख प्यास सता रही है, जोरों की भूख लगी है। अब व्याकुल है, भोजन चाहिए, भोजन। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मदेव मुझे जोरों की भूख लगी, जोरों की भूख लगी, जोरों की। महाराज मेरे लिए भोजन का व्यवस्था कर दीजिए। भगवान ब्रह्मा कहते, आप जीवन में दान नहीं किए, आप अन्नदान नहीं किए, अपने चुपके चाप खाए। दान करते तब तो मिलता। तो महाराज जोरों की भूख लगी है, भूख की क्षुधा कैसे मिटेगी? ब्रह्मा जी कहते, इसके लिए आप चिंता मत कीजिए। मृत्यु लोक में सरोवर के किनारे में तरोताजा लाश रखा हुआ है, डवाडव कर रहा है, जाके खाइए। श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़िए। आकर के उस लाश को खाते थे, सठ जाए, फिर दूसरे दिन कम में बचेगा, और दूसरे दिन आते थे एक बित्ता बढ़ जाता था, नाप करके जाते थे और खाते थे। एक बित्ता बढ़ता है, एक बित्ता बढ़ता है। कहते महाराज वह तो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। कब तक खाना पड़ेगा? 100 वर्षों तक। 100 वर्षों तक खाना पड़ेगा, 100 वर्षों तक। महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? कहा उद्धार आपको अगस्त ऋषि करेंगे। श्री सदगुरु
जिस दिन अगस्त ऋषि का दर्शन होगा उसी दिन तुम्हारा परम कल्याण होगा। 100 वर्षों तक खाए, लास्ट को 100 वर्षों तक। पाप जो है ना, पाप पूरा पाप का फल भुगता करके छोड़ता है। 100 वर्षों 100 वर्ष जब पूरा हो गए ना, तब अगस्त ऋषि का पदार्पण हुआ। अगस्त ऋषि उनको मुक्त कर दिए। मुक्त श्री सदगुरु, लाश लपाता हो गया, राजा श्वेत ब्रह्मलोक को चले गए। आप लोग जानते होंगे दाता कर्ण को। श्री सदगुरु दाता कर्ण क्या करते थे? दाता कर सोना दान करते, सोना दान करते। संयोग से एक दिन की बात है, शरीर छूटा, चले गए। धर्मात्मा से धर्मलोक की प्राप्ति हो गई। वहां जोरों की भूख प्यास सता रहे, जोरों की भूख प्यास सता रहे। कहते महाराज जोरों की भूख लगी है। धर्मराज क्या करते? थाली में सोना परोस करके देते। पहले सोचे कोई मिठाई होगा, जैसे हाथ उठाते दांत पर लेते हैं तो ऐसे मुंह रहा है। फिर सोना चिबाया जाएगा, सोना चिबाया जा लेते हैं। इधर से उधर से प्रयास कर रहे कि रोज से काम चलने वाला ने कहा महाराज जी क्या कहा? सोना है। तो महाराज जोरों की भूख लगे, सोना से पेट भरेगा? धर्मराज कहते आपने दान किया, सोना मिलेगा क्या? काजू मिलेगा, किसको मिलेगा? आप अन्नदान नहीं किए, इसलिए आपको सोना ही खाना पड़ेगा। बहुत गिरगिराए, बहुत गिरगिराए। महाराज मौका दीजिए न, फिर मृत्यु लोक में जाकर के हम सब काम करेंगे। धर्मराज जमराज को दया गई, धर्मराज को दया गई। तब कहते जाओ 15 दिन तक तुम मृत्यु लोक में शुभ काम कर लो। मृत्यु लोक में जब आए 15 दिन तक लगातार भंडरे, यहाँ अन्नदान वहाँ अन्नदान, तरह तरह का अन्नदान करते हैं। 15 दिन तक रे सुंदर सुंदर भोजन बना करके साधु महात्मा को भोजन कराए, भोजन कराए। 15 दिन व्यतीत हो गया। 15 दिन के बाद वो चले गए वहाँ, कहाँ? स्वर्गलोक को चले गए। वहाँ जब गए तो उनको जब भूख लगी तो उनके सामने तरह तरह का जो जो सुंदर भोजन बना करके खिलाए थे, वही भोजन वहाँ उनको परोस करके थाल में सजा करके दिए, खा रहे। महापुरुष की वाणी है, पहला रोटी गाय को दीजिए, दूसरा कुत्ता को दीजिए, तीसरा कौवा को दीजिए। साधु महात्मा तो उनको भी खिलाइए, माता पिता को भोजन दीजिए, सास ससुर को भोजन दीजिए। कभी जीवन में दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। और चुरा करके खाएंगे, प्रेत बनेंगे। रंगवा लाग तो है, जब कुटाई करेंगे जब दो उसमें पछताएंगे। पछतेवे रे बेईमान, गुरु का विसारी पछतेवे। अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, सब धन ठामे रहतो है तो जम दो। कामो नहीं देतो तोरा माई बाप भाई, पुतली उलटी जे तो बेहतर देवे
आगू आगू कहरिया भैया डोलिया लेने जाए, पाछू से जम रैया डंडा देने जाए। कहत कबीर सुनो हो साधो भाई, अब सर बीतल गए छो करीला। उपाय समय जा रहा, उपाय कर लीजिए। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। जो बीता सो बीतिया, अब हूँ गो गुरुराम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। जो चाहो धार को, बनो संत संतान। में ही भेद यह संत मता कर गाय। सबको दियो सुनाए के, अब तो रहे छुपाए। हम लोग को क्या करना चाहिए? भगवान श्री राम सुबह मुड़ते थे, क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम वही माथा। भगवान श्री राम सुबह मुड़ते थे, अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। अभी बहुत लोग करते हैं, लेकिन एत हट गए, एत से एतो से श्री सदगुरु। एक गिलास पानी के लिए पिताजी दम तोड़ रहे थे, माताजी ने जाते हैं चढ़ाने के लिए। भगवान शिव उनके कामर के जल को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अभी कुछ बहुत पहुंचे बाबा धाम, श्री सदगुरु पकड़े बाबा को, जो है पकड़े हुए। पुलिस क्या कर उनको डंटा पर चला, डंटा। उस मार को देख करके कतार में जो लोग खड़े थे वहां पहुंच गए। अब देते हैं, उन पर नहीं गए, शिवलिंग पर नहीं गए। जैसे डंडा मारता है, कामर का जल वो सिरे पर गिर गया। अब भरिया हो गया। जब पिटाई करे, लोग फेंक रहे हैं। जब वहां से निकलते हम हंसते हुए क्या कहते, हमर जल जरे ने वसरे पर गिर गए। वो क्या कहते हैं, जिसको कहते कल के तोहर तो वसरों पर गलो, हमर तो दोसरे पर गए। श्री सदगुरु हमर तो दूसरे पर चले गए। भगवान का कथा कह रहे हैं श्री सदगुरु। कार्तिक महात्मा को पढ़िए, कार्तिक महात्मा। कांची नरेश राजा चावल विष्णु विग्रह पर भगवान विष्णु के मंदिर पहुंचते हैं। भगवान का तस्वीर जो था उनके चरण में सोना चांदी हीरा जवाहरात चढ़ाए।
हम इतना चढ़ाए, अब फूलों ने ही सवाले। श्री सदगुरु काफी खुश है। सिपाही साथ में, मंत्री साथ में, प्रजागण साथ में, मुद्गल ऋषि भी साथ में। मुद्गल ऋषि भी साथ में। राजा आंख बंद करके जो जो गुनगुना चाहे गुनगुना रहे हैं। और उनके यही बगल कर देना चाहिए। श्री सदगुरु उसी समय गरीब भक्त विष्णुदास पहुंच गए। जैसे विष्णुदास पहुंचते हैं, विष्णुदास क्या करते, वो भी चढ़वा चढ़ाए। क्या चढ़ाए? वो चढ़ाए फूल चढ़ाए। भगवान विष्णु के चरण पर जैसे फूल चढ़ाते हैं, जैसे चढ़ावा चढ़ाए, राजा साहब के द्वारा जो चढ़ाया गया चढ़ावा था सब ढक गया। राजा साहब आंख खोलते हैं, देखते हैं मेरे चढ़ावा का किसने अपमान किया, मेरे चढ़ावा का किसने अपमान कर दिया। बगल में मुंह करके देखते हैं गरीब भक्त है विष्णुदास। विष्णुदास को जैसे देखे, अब विष्णुदास जी भोले भाले भक्त थे। राजा साहब उनको डांटने लगे और डांटते कहते हैं मेरे बराबर में तो मंदिर प्रवेश कर दिया, मेरे बराबर में तो मंदिर क्यों प्रवेश किया, मंदिर क्यों प्रवेश कर दिया। इतने डांट फटकार के वो कुछ नहीं बोले। राजा साहब डांट रहे, मंत्री जी डांट रहे, सिपाही डांट रहे, मुद्गल ऋषि डांट रहे, तमाम सब डांटे। विष्णुदास मंदिर से निकलते हैं, राजा साहब में निकले। राजा साहब अपने राजमहल में गए, अब विष्णुदास अपने झोपड़ी में गए। राजा साहब कहते हैं कल से हवन होगा, हवन कल से नाम धुन होगा, नाम कीर्तन होगा और अनवरत रूप से चलते रहेगा। ये हवन करवा रहे हैं, नाम धुन नाम कीर्तन हो रहा है। विष्णुदास के मन में हुआ राजा साहब की व्यवस्था है तो राजा साहब हवन करवा रहे हैं, नाम धुन करवा रहे हैं, वो भगवान को खुश करने के लिए कर रहे हैं, तो हम भी अपने इष्ट को हम भी श्री सदगुरु हम भी अपने इष्ट को रोटी बना करके खिलाएंगे। रोटी चले गरीब थे ना, ये तो श्रद्धा प्रेम है, तो प्रेम की बात दूध बंदगी तेरे बस की नहीं है। आज श्रद्धे के होते सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं। उसी समय विष्णुदास स्नान करके रोटी बनाए, स्नान करके रोटी बनाए, रोटी बना करके फिर गए स्नान करने के लिए। स्नान करूंगा तब न भगवान को चढ़ाऊंगा। जैसे स्नान करने के लिए गए, स्नान करके आते रोटी हो गई चोरी, रोटी चोरी हो गई। जैसे आए कहते रोटी तो हमारी चोरी हो गई, किसने मेरी रोटी चोरी कर ली। कुछ दिन नहीं चलाए,
दूसरे दिन स्नान किए, स्नान करके रोटी बनाए, रोटी बना करके फिर गए स्नान करने के लिए। रोटी बना करके हल्का कम कर। श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु। रोटी बना करके फिर गया स्नान करने के लिए। और जैसे स्नान करके आते रोटी हो गई चोरी। एक दिन, छठे दिन तक रोटी चोरी हो गई। सातवें दिन स्नान करके रोटी बनाए, फिर गया स्नान करने के लिए। जैसे स्नान करना चाहते हैं, आकाशवाणी भी, अंतः प्रेरणा भी, आकाशवाणी भी आए, विष्णुदास तुम रोटी बनाते हो, रोटी बना तो लेते हो, अपने इष्ट को चरा नहीं पाते, तुम्हारी रोटी चोरी हो जाती है। चोरी, चोर को कब पकड़ोगे? चोर को पकड़ो, जाओ स्नान करना छोड़ो और जाकर के चोर को पकड़ो। जैसे दौड़ करके आए ना, क्या देखते हैं? एक दीनहीन है, काला करूटा, अस्थि पंजर सटा हुआ, हड्डी झलक रहा है, मुंह में स्याही, पांव में विवाद पटा हुआ है, और उन्हीं के हाथ में देखते रोटी, उन्हीं के हाथ में रोटी। विष्णुदास कहते हैं आखिर में चोर पकड़ा ही गया, आखिर में चोर पकड़ा ही गया। जैसे कहते चोर पकड़ा ही गया, वो रोटी लेकर के भागने लगे। विष्णुदास का नजर गया चूल्हा के पास। चूल्हा के पास जैसे नजर जाता है तो देखते कटोरा में घी रखा हुआ है। दौड़ करके घी का कटोरा लिए, और घी का कटोरा लेकर के पीछे पीछे दौड़ लगाते, कहते हैं अतिथियों रुको, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ। अतिथियों रुको, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ। पीछे से घी का कटोरा लेकर जो दौड़ रहे थे, जो दीनहीन थे, फिसल करके गिर गए। जैसे फिसल करके गिरते हैं, तब तक तो ये घी का कटोरा लेकर के वहां पहुंचते हैं। वो दीनहीन जो है, एक हाथ जमीन पर है, जिस हाथ में रोटी ऐसे हाथ उठाए। विष्णुदास उनके हाथ से रोटी लिए और घी के कटोरा में डुबा करके ठोस ठोस कर खिलाते। जैसे ठोस ठोस के खिलाते हैं, वो कोई दीनहीन कोई दूसरे नहीं थे, वो साक्षात भगवान विष्णु थे। भगवान विष्णु थे। उसी से भगवान विष्णु उनको हृदय से लगाए। भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप था, वही रूप स्वरूप भगवान विष्णु विष्णुदास को दिए। और उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद विमान लेकर के आए। विष्णुदास और भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं रहा। विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए विष्णु लोक लेके चले गए। और विष्णु लोक का, वैकुंठ लोक का प्रथम द्वार पाल को बनाए। ये तो प्रेम श्रद्धा है। कांची नरेश राजा चौल देखते थे कि विष्णुदास के यहाँ विमान है। विष्णुदास भगवान विष्णु का रूप धारण किए। अब भगवान विष्णु विमान पर बैठा करके लेके चले गए। उसी समय कांची ऋषि राजा चौल कहते हैं, बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास। अगर भक्त में बड़ा है तो विष्णुदास बड़ा है, मैं बड़ा नहीं हूँ। मेरे अंदर में अहंकार था, अहंकार
महापुरुष की वाणी अहंग अग्नि हृदय जरे। श्री सद्गुरु अहंग अग्नि हृदय जरे, गुरु से चाहे मान, अतिन को जमनोता दियो हो हमरे मेहमान। उसी समय उनके अंदर में जो अहंकार था, कांची निसराजा चौल पता लगाए कि हम इतने हवन किए, नाम धून हो रहा, राम धून हो रहा है, भगवान मेरे यहाँ नहीं आए, गरीब के यहाँ क्यों चले गए? पता लगाए कि विष्णुदास पहले से अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले किए हुए थे, मतलब भजन वेद लेकर के, दीक्षा लेकर के नाम का स्मरण करते रहते थे, सत्संग नित्य ध्यान नित्य करते रहते थे। इसीलिए भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के उनको अपने लोक लेके चले गए। तब कांची नरेश दीक्षा लिए अब सत्संग भजन कर रहे हैं, लेकिन हवन को बंद नहीं कर रहे। जब तक भगवान, बहुत दिनों तक हवन होता रहा, लेकिन भगवान उनको दर्शन नहीं दिए। एक दिन की बात है, कांची ऋषराजा चौल कहते हैं, भक्त मैं नहीं, भक्त तो विष्णुदास है, बड़ा नहीं, बड़ा तो विष्णुदास है। मेरे अंदर में रास साहत की रास, राजाओं की बुद्धि अहंकार। वो तब भजन वेद लिए मुझसे एक साथ ध्यान भजन कर रहे हैं, नाम का स्मरण कर रहे हैं। एक दिन हवन कुंड के पास पहुँचे और पहुँच कर कहते हैं, आज अगर भगवान विष्णु हमको दर्शन नहीं देंगे ना, हम हवन कुंड में छलांग लगा करके आत्महत्या कर लेंगे। हवन कुंड के पास गए और कहते, मुझे भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं, इसलिए हवन कुंड में हम छलांग लगाने के लिए जा रहे हैं। गुरु प्रदत्त मंत्र को जप रहे हैं, जैसे हवन कुंड में छलांग लगाते हैं, भगवान विष्णु हवन कुंड में प्रकट हो गए, उनको गोद में उठा लिए। श्री सद्गुरु ये श्रद्धा प्रेम है। ये तो प्रेम की बात है ओढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ श्रद्धे के होते हैं सौदे, यहाँ श्रद्धा से हुआ, लेके चले गए। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। भक्ति निशैनी मुक्ति की संत चढ़े सवधाय, जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछताए। जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछताए। आप लोग जानते होंगे चोखा मेला के बारे में। चोखा मेला, कोई चोखा मेला कहते, कोई चोखा मेला कहते हैं। दिल्ली के रहने वाले थे और भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त, भगवान कृष्ण के अनन्य। चोखा मेला, बीमार पड़ गए, वो मजदूरी करते थे, मजदूरी करते थे।
चोखा मेला बीमार पड़ गए, चोखा मेला कहते हैं। कल अगर हमको मजदूरी मिल जाएगी ना, मजदूरी करने के जाएंगे, काम मिलेगा ना। मजदूरी में जो मिलेगा रुपया उसका हम कुछ केला खरीद लेंगे। केला किनको खिलाएंगे? भगवान कृष्ण को चढ़ाएंगे मंदिर में। भगवान कृष्ण को मंदिर में केला चढ़ाएंगे। बेचारा राते में ठीक हो गए, सुबह हुआ काम करने के लिए गए, काम मिल गया। सब दिन से अच्छी मजदूरी इस दिन मिला। काम समाप्त हुआ, मजदूरी मिली, अब केला खरीद ले। केला खरीद करके जैसे केला लेकर के मंदिर की ओर जा रहे हैं, पुजारी उनको धक्का मार करके बाहर कर दिए। तो नीच जाति का छोटा है और मंदिर में तू प्रवेश नहीं कर सकता, तो मंदिर में चढ़ाओगे, भगवान तेरे महाप्रसाद को ग्रहण नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि तू नीच जाति का, नीच जाति का, नीच जाति। पुजारी धक्का मारकर निकाल दिए। दो आदमी बैठले खाते हैं, दो आदमी दूसरे के घर में रह करके अपना शासन करते हैं। कौन? एक है सर्प, श्री सदगुरु। सर्प किसके बिल में रहते, किसके घर में रहते हैं? चूहा जो घर बनाते, चूहा के बिले नहीं रहते हैं। घुसे तो चूहा मिला, चूहा को खा गए। बाल बच्चा, चूहा का बच्चा मिला, उसको भी खा गए। और दूसरा है पुजारी, पंडित, श्री सदगुरु। पंडित सब देखेगा ना, अपने से मंदिर बनाते हैं। पुजारी जो है किनके बनाए हुए? दूसरे के बनाए हुए मंदिर में घुस जाते हैं और वहां से शासन करता मैं हूँ। इसमें कोई है, सब बैठले पूरे परिवार का भरण पोषण होता है। बैठले सिंहेश्वर थान जाइए, आदि शिव मंदिर किसी मंदिर पहुंचेगा ना। हम एक बार गए सिंहेश्वर थान, हाथी गेट पर खड़े थे, वहीं से ऐसे हाथ करते, ऐसे हाथ। बहुत आदमी उधर भी करे, सब करे ऐसे ऐसे। हम मुड़ करके देखते हैं कि ऐसे ऐसे क्यों करते हैं, पता नहीं चला। जब वहाँ पहुँचे ना, हमको पकड़ लिए, कहते तहन हमार ई जजमान छे श्री सदगुरु। तब पोल खुल गई, सब एत से जजमान का पसंद कई हमार जजमान छे। बैठले लेके चले गए, पूजा करब, कहले हम ताले कुछ किताब ले ले, पूजा क्या ले, कहले पूजा क्या लेवे श्री सदगुरु। स्नान किए मंदिर में, ऐठा 5-10 किलो घी के दीपक जलते, 10 किलो घी, इसमें ये चढ़ाइए, अबे घी, वो में एते घी, वो में घी घी महंगा रहे श्री सदगुरु। जोर जार के कहते इतना पैसा दे, इतना पैसा दे दियो, कते से घी लाभ। कहली कते पैसा दिए पड़ते? कल के वही में 25 किलो घी रहे, वही में इतना घी रहे, उतना घी रहे। कहली अहें बोल रही, हम तो कोई नहीं बोलना। अहें गछलिए 25 की कुछ अहें गछलिए, हमरा जे श्रद्धा है तब हे देव श्री सदगुरु। ये तो भले से जो श्रद्धा व देना पड़ा, दिए श्री सदगुरु दिए। ऐसे ऐसे बनाएंगे कोई, अब बैठ करके परिवार का भरण पोषण करेगा।
तो चोखा मेला जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं, पुजारी धक्का मार करके बाहर कर दिया। तो मंदिर नहीं प्रवेश कर सकता। चोखा मेला कहते हैं पुजारी जी, हमको मेरे इष्ट को चढ़वा चढ़ाने के लिए दीजिए। अपने हाथों सब चढ़ाएंगे, चढ़ाने के लिए दीजिए। चोखा मेला गिरगिराते रह गए, लेकिन पुजारी ने धक्का मार करके बाहर कर दिया। अंत में बगल में बैठ गए। पुजारी जब जाएंगे तो चढ़ाएंगे। पुजारी देखे चोखा मेला बाहर में बैठ करके रो रहे हैं। पुजारी क्या किए, मंदिर में ताला लगवा दिए। पुजारी चले गए। उसी समय चोखा मेला अपने घर गए। रात में सोए नहीं, बैठ करके रोड बिलक फलक करके रो रहे, प्रभु काम भी मिला, मजदूरी भी मिली, मैंने किला भी खरीदा, लेकिन पुजारी ने मुझे चलाने के लिए नहीं दिया। बिलक बिलक करके रो रहा था। रात्रि का जब 12 बजा, उसी समय भगवान कृष्ण पहुंचते हैं। चोखा मेला, अरे चोखा मेला कहाँ हो, चोखा मेला कहाँ हो, चोखा मल कहाँ हो? कहते प्रभु वहाँ तो रो रहे थे। प्रभु हम यहाँ हैं। भगवान कृष्ण का चोखा मेला तू रो रहा? कहाँ भगवान? कहा क्यों? कहा भगवान मैं बीमार पड़ गया था, मैंने आपके तस्वीर के सामने कहा था कि जब काम मिलेगा तो उस पैसा का केला खरीदेंगे। केला खरीद लिए, लेकिन पुजारी ने मुझे मंदिर प्रवेश करने को नहीं दिया। धक्का मार करके हमको भगा दिया है। उसी से भगवान कृष्ण का जोरों की भूख लगी है, केला तो खिलाओ। उसी समय चोखा मिला, भगवान कृष्ण को केला खिला रहे हैं। भगवान श्रद्धा से खा रहे हैं और कहते चोखा मिला, एक छिमरी रुक्मिणी जी के लिए दे दो, रुक्मिणी को दे। और चोखा मेला मेरे लिए प्रत्येक दिन एक छिमरी केला का व्यवस्था करके रहना, मैं यहाँ आऊंगा, यहाँ आके खाऊंगा। मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, तू यहाँ ला करके रखना, मैं खाऊंगा। केला खरीद। सुबह जब हुआ, पुजारी सब तो घर चले गए थे। अब ताला लगा हुआ है, चाबी पुजारी के पास है। अब खोलते तो खुलवे नहीं करता, खोलते तो खुलवे नहीं कर रहा। अब खोलते खोलते परेशान हो गए। आकाशवाणी कहे पुजारी तूने मेरे भक्तों का अपमान क्या है, जिसको तुम छुआछूत कहते हो, जाकर के कंधे पर उठाओ, कंधे पर उठाओ। तब पुजारी सब दौड़े, भैया चोखा मेला चलो। कहा कहाँ, हम अछूत हैं, इधर मत सटिए, पुजारी जी मत सटिए, श्री सदगुरु उधरे रहिए। कहा भैया चलो जल्दी से, नहीं तो भगवान हम लोग को श्राप दे देंगे। भगवान ने इस तरह कहा। कंधे पर जैसे लाए, मंदिर का पट खुल गया। श्री सदगुरु महाराज की। ये श्रद्धा प्रेम है, ये श्रद्धा प्रेम है। जीवित पिता को दंगम दंगा, मरे पिता पहुंचावे गंगा, कभी लाभ होने वाला नहीं। इसलिए माता पिता का सेवन कीजिए। माता पिता का आपस में मेल से रहे, जहां सुमति तहां संपत्ति न। माता पिता ऐसे बड़े देवता हैं, बिना मांगे किसका होगा? पुत्र का होगा, बाल बच्चा का होगा ना, किसी दूसरे का होगा। ऐसे प्रत्यक्ष देवता का हम लोग अपमान करते हैं। जब अपमान करेंगे, आने वाले पीढ़ी में, आने वाले समय में आपका भी अपमान होगा।
इसलिए माता पिता का सेवा आप लोग जानते हो सच्ची घटना है। श्री सदगुरु महाराज की जय। सच्ची घटना है। एक माँ थी दुबली पतली, काफी कमजोर। उधर से बहू पतोहू, माँ जी हम लोग जाएंगे पार्टी में, भोज नहीं होता गो घर में, बहू भोज सब, हम लोग पार्टी में जा रहे हैं, हम लोग को वहाँ भोज का निमंत्रण मिला है। रोटी बना लीजिएगा अपने से। मायकी के सास की कहे छे, बेटी हमको गैस चूल्हा जलाने के लिए नहीं आता है। पुत्र उधर से क्या कहते, माँ गांव में जो मंदिर है गुरु मंदिर, वहाँ भंडारा होगा। श्री सदगुरु आज देखिए भंडारा का व्यवस्था है। श्री सदगुरु वहाँ भंडारा होगा, और वहाँ जाकर के भंडारा में आप खा लोगी माँ। पतोह को चाहिए कि 2 रोटी बना करके दे दे, नहीं देना चाहिए। माँ कमजोर थी, टूटा चप्पल था, छलाठी लेकर के माँ चल दिए, दूर जाना था ना। यहाँ पति पत्नी जब निकले तो उनका एक लड़का था रोहन माँ के साथ जा रहे भंडारा खाने के लिए। पिता के साथ रोहन के मुख से निकलता, माँ मैं जब पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बनूंगा, नौकरी करूंगा ना, नौकरी करने के बाद बहुत लोग हमको निमंत्रण देंगे भंडारा खाने के लिए, दूर दूर जाएंगे पार्टी में। श्री सदगुरु दूर दूर जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, अपने दरवाजे पर मंदिर बना देंगे। दरवाजे पर मंदिर बना देंगे। मंदिर जब बनाएंगे ना, तो आपको दूर जाना नहीं पड़ेगा। पिताजी आपको दोनों को दूर जाना नहीं पड़ेगा। दादी को कितना दूर जाना पड़ा, बहुत दूर जाना पड़ा। आप दोनों को दूर जाना नहीं पड़ेगा, इसलिए दरवाजे पर मंदिर बना दूंगा, और भंडारा होगा तो वहीं आप दोनों जाकर खा लीजिएगा। रोहन की माँ कहली, रोहन क्या बोल रहा तुम चले जाओगे पति पत्नी दूसरे जगह खाने के लिए, हमको मंदिर में खाने के लिए दोगे, मंदिर भेजोगे? रोहन कहते, माँ आप दादी जी को साथ में नहीं ले सकते थे क्या? दादी जी को 2 रोटी बना करके नहीं दे सकते थे? आप जैसे दादी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, आप दोनों के साथ तो वही व्यवहार होगा। इसलिए मैं ठोस मंदिर बनाऊंगा, भंडारा यही होगा। श्री सदगुरु महाराज, बेटा मुझे माफ कर दो, बेटा मुझे माफ कर दो, पुनः इस तरह की गलती नहीं करूंगी। अब पिताजी कहे, बेटा हमारा माफ कर दो, ये हो बेटा माफ कर। श्री सदगुरु महाराज, माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, और जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी ना दुख। श्री सदगुरु एक जगह गए श्री सदगुरु महाराज, एक वृद्ध का शरीर छूट गया। श्री सदगुरु वृद्ध का जब शरीर छूटा ना, 2 भाई थे, 2 भाई बढ़िया से काम क्रिया किए। शरीर छूटा तो उधर से उनका लड़का का मामा आ गया। आए तो रह ही गया। मामा जी कथी जो बाबूजी तब नहीं छो रहा न ते। मामा जी लग गए उनके कथी में, गदम गद भोज हुआ। कितना मीठा, 7 मीठा। श्री सदगुरु
सात मीठा गदम गद हो रहा है, बाप रे, गदम गद हो रहा है, गदम गद। असली श्राद्ध यही है श्री सद्गुरु महाराज जीवित अवस्था और श्रद्धा से, जिनमें श्रद्धा हो 5, 10, 100, 200 को खिला दीजिए। आप अपने हाथ से अन्नदान करवा दीजिए, कर दीजिए, जो बनता है दान कर दीजिए, यही आपके लिए खाता में जमा होगा। श्री सद्गुरु महाराज यही जमा होगा, यही जमा होगा। बाद में तो बाल बच्चे करेंगे और झक मारेंगे। श्री सद्गुरु यहाँ तो है, देखो माता जी की करवाल छे, बेटा की कर रहा है। श्री सद्गुरु माय कहने थे बेटा हम भंडारा देवो, बेटो कहते करके माय ठीके छे, पुतो हो करके ठीके छे माँ जी, जे कहबे हम मना ले छिए, पुतो मनेलके। श्री सद्गुरु माइयो बाप बेटा के मनेलक, पुतो के मनेलक, है भंडारा हो रहा। श्री सद्गुरु ये अपने ये क्या है, इस हाथ करो उस हाथ मिलेगा, इस हाथ कीजिए उस हाथ मिलेगा। इस हाथ आपने किया है। भगवान कृष्ण की उंगली कट गए थे, द्रौपदी कीमती वस्त्र फाड़ करके दिए थे ना। भगवान जैसे उंगली को बांधे, भगवान कृष्ण कहा धारेवान तुमको कभी वस्त्र की कमी नहीं होगी। महारानी द्रौपदी कहने लगी भैया क्या बोल रहे हैं, मैं तो राजरानी हूँ। श्री सद्गुरु मैं महारानी, मेरे पास इतना वस्त्र है। भगवान कृष्ण कहते पगली तू नहीं समझेगी, अरे तेरे जीवन में ऐसा विपत्ति आने वाला है, मैं जान रहा हूँ तू नहीं जान रही। श्री सद्गुरु वो दिन आए ना, दुशासन चीर खींच रहे हैं, जिनके पति 5 पति महारथे सब सिर को नीचे कर दिए। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, झूठी दुनिया, झूठी बातें, झूठी प्रीति, झूठी रातें, झूठा ये संसार सारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। 2 दिन के साथी को साथी कहें क्या, 2 दिन के नाते को नाते कहें क्या, एक दिन तो जाना है जग से अकेला। द्रौपदी 5 पति को देख रही है, भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, आदि को देख रहे हैं, लेकिन तमाम अपने सिर को नीचे कर रहे हैं। कभी गोविंद आते हैं, भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी में थे, कभी गोविंद को याद करते तो गोविंद उड़ते हैं, भगवान कृष्ण उड़ते हैं। महारानी माँ रुक्मणी कहती प्रभु क्या किसी भक्त पर विपत्ति आ पड़ा है क्या? कहा हाँ ऐसा है समझो। कहा कौन? द्रौपदी है क्या? कहा हाँ। तो आप विलम्ब क्यों कर रहे, जाइए जल्दी से। भगवान कृष्ण कहते जाने के लिए उड़ता हूँ, लेकिन जब वो पति पर आसरा करते हैं, सगे संबंधी पर आसरा करते तो हम बैठ जाते हैं। उसी समय माँ रुक्मणी मक्खी बन करके आई, महारानी द्रौपदी के कान पर बैठ करके भनभनाती हुई कहती है अरे द्रौपदी गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। किनका आसरा कर रही है? आसरा एक करतार का रख तू, बीच मैदान में बांध ताटी, रहेगा वही जो खलक पैदा किया और सब होगा खाक माटी। अमीर उमराव दिन 4 के पौने, घूमता है झूमता है दरबार हाथी, कहत कमाल कबीर के बाल का राम नाम तेरो संगी, साथी कहने भर का देर है देर था। महारानी द्रौपदी कहती अब लाज रखो गिरधारी, कहने में देर आने में देर हुआ। सारी बिच नारी है कि नारी ही सारी है, कहते जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। यहाँ कवि का कलम भी रुक गया और सारी का अपार अंबार में। तो पूरा कार्यक्रम तो हुई गया, भंडारा सबको खिलाए पिलाए। सुबह हो करके मामा अपने भगना से कहते नुनू जाए छी, अब हम जब सब अलियो एते छ अब जाए छी। दोनों भगना की कहे छे मामा जी, अरे दोनों भाई में हिसाब कर न दो, आटा रहो ने हिसाब कर दो। दोनों भगिन पुत हाँ हाँ मामा जी हिसाब कर दे तो बढ़िया हेते न। एक जगह गए सत्संग करने के लिए,
वो गृहपति सोचे पुतोहर का सत्संग सुनाई देवे ना, पुतोहर बड़ा खुश भाई हमार सेवा कर श्री सदगुरु। अरे पुतोह से सेवा लेना है तो बीच में दूसरा कारोबार मत कीजिए श्री सदगुरु। वो क्या किए, एगो कुटुंब था, उनको कह दे कि सुपारी बेच दो, सुपारी, इलायची, लौंग, काजू, किशमिश, चिनिया बादाम, चीनी, सबको बंटवारा कर, और सबके नज़र से वही था काजुए पर, एकरा बेसी तो नहीं दे तो एकरा बेसी तो नहीं दे। बांटने में कोई पुतोह नहीं सत्संग सुन पे श्री सदगुरु। उन्हें बंटवारा समाज है, हमरो सत्संगो समाप्त है। ससुर के छे ये अब अगली सब सत्संग सुनती तो हमरो सेवा करती है श्री सदगुरु। कल बीच में कथी रख ले, कल के गिरधनारायण वो करे मास्टर साहब हम मुझे मैं हंसवा श्री सदगुरु। वो सोचलक बैठ कर निकल जाए श्री सदगुरु, नहीं बंटवारा करते। उसी समय कहते हैं निकल गए, बारी होकर के निकले, बारी होकर के निकले तो कोई भैगना के रिश्ता में मामा जी इनाबू, कोई बहनों के रिश्ता में रहते तो कुटुंब कह करके बुलाए, बैठ करके मामा जी सुने चाह रहे कि भगना जी भोज कल के गदम गद भरे श्री सदगुरु। कल के खायल गेल लोग, कल के हाँ गेल लिए, सुने चाह रहे गदम गद। कल के क्या गो मिठा रहे, कल के 7 मिठा रहे, कल के बहुत बढ़िया गदम गद भले। कुछ भगना के रिश्ता में कहते गदम 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 गद तब भले श्री सदगुरु। लेकिन बाप का भर पेट खायल नहीं दे रहे, कल के नहीं दे रहे, कल के नहीं, कल के हे हो कटघारा पीछे बारी में नहीं रही, काफी दुर्गंध दे रहे। कल के बुढ़वा को वही कटघारा में डाल के रहे। एक पुतो समय निकाल के भोजन दे, कभी वो दे भोजन दे तो पानी नहीं, पानी दे तो भोजन नहीं। और बूढ़ा को बाहर नहीं निकले दे रहे, वही पखानो करे रहे, वही कटघारा में पैखाना है थे जमा, तेन दुर्गंध करे रहे। मामा के दिल पर कितना चोट हुआ होगा ना, हुआ। उसी से वापस आए, भगना को दोनों इधर सुनो कुछ सबके कटघारा छे सड़क पर, तोर छो बारी में, ओकरा मरम्मत करला। टूटल कटघारा छ, उठा काफी दुर्गंध बह रहल छ, ओकरा मरम्मत करला। ओकर जरूरी पड़ता, दोनों भगना कहे छे मामा जी आप ओकर जरूरत नहीं पड़ते, ओकर जरूरत नहीं पड़ते। मामा जी कहते अरे तू अपने पिता के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया है, दोनों समय बांट करके पिता को भरपेट भोजन नहीं देता था। एक भोजन तो पानी नहीं, पानी तो भोजन नहीं। तुम्हारे पिताजी उसी में पखाना करते थे, बेरहमी के साथ तुमने पिताजी का हत्या किया है। अरे मरम्मत करवा लो श्री सदगुरु, टूटा है मरम्मत करवा लो, रहना तो उसी में पड़ेगा, रहना तो उसी में पड़ेगा। अब दोनों भगना मामा के चरण, मामा जी हमरा माफ कर दियो, मामा जी हमरा माफ कर दो, भगिन पुतो होने से मामा जी हमरा माफ। आ दोनों अवहगली के चलते, अगर वो विचार घर के लक्ष्मी से पत्नी नहीं छिए, पति तो भगवान विष्णु के रूप में, जय तरह घर का सजावल चाहते स्त्री सजा लेते, लेकिन दोनों पढ़ल लिखल, हम केना पानी देव, हम केना खाए ले देव। मामा जी हमरा माफ कर दियो, मामा जी कहते माफी हमसे काहे मांग रही हो, ससुर से माफी मांगो ना, जो संसार से चले गए, एक एक टुकड़ा रोटी के लिए ललायत होकर के पानी के लिए तरसते चले गए। माफी मांगना है तो उस पिता से मांगो, पिता से मांगो। संत महात्मा लोग कहते अब की चूक माफ नहीं होगी, दुल्हन अचल मुकाम प्राणी जप ले तू सतना। लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार, दिन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। मेरे गांव की बात है श्री सदगुरु।
माँ 5 आदमी के बैठे के तो माँ कल के हमरा ही बस बेटी हमरा दे देते बस बेटी। एगो बेटा कहे छे एकरा 60 वर्षा उठे छे। 60 वर्षा कते उठे छे? 400 श्री सदगुरु पहले तो 50 60 उठे 400 श्री सदगुरु कल के एकरा कल के खायल नहीं दी छी माय के कल के एना ही हकन कान छे एकरा कमी छे। हां 60 वर्षों 400 मिले छे और आपको जमीन का फसल हो रहा है कहीं न कहीं 10 ठो माल जाल पोस उसका आमदनी हो रहा है। माय का 400 उठ वही पर नजर छे चाहे सब श्री सदगुरु। अरे माता पिता तो ऐसे देवता हैं आधा टुकड़ा भी टुक्का भी श्रद्धा से दे दीजिएगा तो माँ कभी नहीं बोलेगी। श्री सदगुरु कथा में बहुत कथा दे रहे चुप्पे चार। आप लोग जानते हो कि नरोत्तम ब्राह्मण नरोत्तम बहुत बड़े तपस्वी थे। तपस्वी नरोत्तम जब स्नान करते थे ना उसका गीला कपड़ा आकाश में चला जाता आकाश में सूखता आकाश में। लेकिन वो माता पिता का सेवा नहीं करते थे। माता पिता अहंकार हो गया था हम तो बहुत बड़े तपस्वी हैं। गीला कपड़ा आकाश में जाकर के सूखता था और सूख करके आता था। संजोग से एक दिन की बात है सुबह में स्नान करके गीला कपड़ा जैसे ऊपर फेंकते ऊपर जा रहा है। नरोत्तम के मन में अहंकार हो गया हमसे बढ़कर के कोई तपस्वी नहीं है। आकाश में दे करके ठहाका मारते हैं जैसे ठहाका मारते बोगला बीट कर दी बोगला पखाना किए बोगला का बिष्ठा जो बीट नरोत्तम के मुंह में से ठहाका मार रहा था मुंह में चला गया। उसी समय नरोत्तम उनको श्राप दे दिए। श्राप दे दी तो जल करके राख हो गया। विष्ठा तो पहले गया ही था और कुछ राखों मुंह में चला गया। दूसरे दिन स्नान करते कपड़ा को ऊपर फेंकते ऊपर नहीं नीचे गिरता है। लाख प्रयास के कपड़ा ऊपर नहीं गया। उसी समय नरोत्तम कहते मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर दे दो। मेरा कपड़ा तो आकाश में सूखता था गीला कपड़ा आकाश में सूखता था आज जमीन पर क्यों गिरता है? उसी समय आकाशवाणी हुई है नरोत्तम इस प्रश्न का अगर उत्तर तू चाहता है अमुक गांव में तुम चले जाओ मूक चंडाल के पास। अमुक गांव में जाओ और एक मूक चंडाल है उनके पास जाओ वही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। जैसे मूक चंडाल के पास पहुंचते हैं ना मूक चंडाल का घर अधर में घर में कोई दीवार कोई खुट्टा नहीं था अधरे में घर लटका हुआ है। जैसे वहां पहुंचते हैं एक मनोहर ब्राह्मण वहां पहुंच गए 12 वर्ष का मनोहर ब्राह्मण वो साक्षात भगवान विष्णु थे। नरोत्तम ब्राह्मण कहते हैं मूक चंडाल का घर। मनोहर ब्राह्मण कहते मूक चंडाल का तो यही घर है। कहते इसका घर में खुट्टा नहीं है कहीं मातृभक्त है माता पिता का भरपूर सेवा करना। कहते मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। आए मूक चंडाल मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। मूक चंडाल कहते हे ब्राह्मण देवता अभी मैं पिताजी को स्नान करा रहा हूं। पिताजी को स्नान कराने के बाद माँ को स्नान कराऊंगा। माता पिता को स्नान कराएंगे। माता पिता संधि उपासना माता पिता ध्यान करेंगे। ध्यान करने के बाद जब वो निवृत्त होंगे ना उनको हम भोजन कराएंगे। भोजन करने के बाद मेरे माता पिता विश्राम करेंगे। हम उनके चरण को सहलाएंगे। चरण सहलाते जाएंगे। सहलाते सहलाते जब मेरे माता पिता
गहरी नींद में सो जाएंगे, तब हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। नरोत्तम ब्राह्मण कहते अभी प्रश्न का उत्तर दो, नहीं तो हम तुमको श्राप दे देंगे। श्राप देंगे कि तू जल करके राख हो जाएगा। उसी समय मोक्ष चंडाल कहता है, नरोत्तम मैं वह बोगला नहीं हूं कि जल करके राख हो जाऊं। मैं बोगला नहीं हूं कि जल करके राख हो जाऊंगा। नरोत्तम ब्राह्मण का माथा ठंडक गया। मेरे साथ जो जंगल में घटना घटा वहां तो कोई था नहीं, ये मूक चंडाल कैसे जान गए? ये मूक चंडाल कैसे जान गए? मनोहर ब्राह्मण कहते हैं ये मातृभक्त है, मातृ-पितृ भक्त है। जो माता पिता का सेवा करते हैं, अगर दृष्टि खुल जाती है, पूरे ब्रह्मांड में कहाँ क्या हो सब कुछ जानते, सब कुछ जानते। उसी समय कहते बहुत हड़बड़ी है ना, मेरे पास समय नहीं है। बहुत हड़बड़ी है तो पतिव्रता सुभा के पास, सुभा पतिव्रता के पास जाइए। नरोत्तम ब्राह्मण कहते हैं सुभा कैसी है? कहा पति की सेवा करती है, वो पति की सेवा करती है। उसी समय नरोत्तम गए, जैसे वहां गए सुभा के पास, कहते मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। सुभा भी अपने पति को स्नान करा रही थी। मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। सुभा कहने लगी मैं अपने पति को पतिदेव को स्नान करा रही हूँ। मेरे पतिदेव ध्यान भजन करेंगे, उसके बाद मैं भोजन कराऊंगी, चरण सहलाऊंगी, जब गहरी नींद सोएंगे तब आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी। नरोत्तम कहते तुमको भी हम श्राप दे देंगे। पतिव्रता सुभा कहने गए ब्राह्मण देवता मैं वह बोगला नहीं हूं कि जो जल करके राख हो जाऊंगी। इनका माथा फिर ठंडक गया। घर में रहने वाली या जंगल में मेरे साथ घटना घटा उसके बारे में कैसा? नरोत्तम मनोहर ब्राह्मण कहते हैं जो पति की सेवा करते उनकी दृष्टि खोल जाती है। ये पतिव्रता है। पातिव्रत धर्म के बल पर सांडले सूर्य को उदित होने के लिए नहीं दिए ना। उदित होने के लिए पातिव्रत के बल पर मां अनसुया ने उनके कुष्ठी पति को गंधर्व के रूप में प्रकट कर दिया। सावित्री अपने पति को जमराज से छीन ली पातिव्रत के बल पर। इतनी सेवारत। कभी मैं पति की सेवा कर रही हूं और वह बोगला नहीं कि जल करके राख हो जाऊंगे, मेरे पास समय नहीं है, बहुत हड़बड़ी है, तो आप चले जाए तुलाधार वैश्य के पास। तुलाधार वैश्य के पास जैसे गए, तुलाधार वैश्य क्या करते थे? दुकान करते थे। जैसे जैसे जो ग्राहक आते थे उसी तरह उनको सामान देते थे। पिता वर्ग अलग और मातृवर्ग अलग बिठाते थे। एक इसमें से, एक उसमें से, एक इसमें से, एक उसमें से। नरोत्तम ब्राह्मण वहां पहुंचते, कहते मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। तुलाधार वैश्य के मन में इस ब्राह्मण के फिर हमको नहीं पढ़ना। कहते देखिए महाराज, हमको सामान देते रात्रि का 12 बज जाएगा। मेरा कर्तव्य है सामान, ग्राहक को सामान देना। आप चले जाए अद्रोह के पास। अद्रोह के पास गए। अद्रोह थे चरित्रवान थे। अद्रोह कहते आप चले जाओ सज्जन अद्रोह के पास। जैसे सज्जन अद्रोह के पास गए तो क्या देखते हैं? एक कमल का सैया है, कमल पानी है, उसमें नाग का सैया कमल भी है। उसमें देखते हैं
वही मनोहर ब्राह्मण जो 12 वर्ष का था, मनोहर ब्राह्मण, कभी वो मनोहर ब्राह्मण बनते थे, कभी भगवान विष्णु बनते थे, कभी मनोहर ब्राह्मण, कभी भगवान विष्णु बनते थे। नरोत्तम कहते कभी आप मनोहर ब्राह्मण बनते हो, कभी विष्णु बनते हो, आप हो कौन? भगवान विष्णु कहते हैं ऐ नरोत्तम, मैं साक्षात विष्णु मनोहर के रूप में घर घर में जाता हूँ, जहाँ माता पिता का सेवा करते, माता पिता का सम्मान करते हैं, उस सेवा को जाकर के देखता और मैं उसे आशीर्वाद देता हूँ। कभी भगवान विष्णु कभी मनोहर बनते थे। कहते मेरे प्रश्नों का उत्तर उसी समय भगवान विष्णु कहता है नरोत्तम, तेरे जीवन में सदगुरु नहीं है, तू दीक्षा नहीं लिया है, तेरे जीवन में सदगुरु नहीं है, तू माता पिता का सेवा नहीं करता। अगर कल्याण चाहता है अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करो, दीक्षा लेकर के माता पिता का भरपूर सेवा करो, माता पिता की भरपूर सेवा करो। माँ के आंख से आंसू बहे तो सुख का आंसू, माँ के आंख से आंसू बहे सुख का आंसू। और जिस दिन माँ के पिता के आंख से सुख का आंसू बह गया, सुख का आंसू जैसे बहा, तो सुख के आंसू में एक आशीर्वाद छिपा हुआ है, जाहो बेटा कभी तोरा दुख के मुख नहीं देखे पड़ता। पोतों के लिए बेटी शब्द का उच्चारण करेंगे, जाहे बेटी कभी तोरा दुख के मुख नहीं देखे पड़ता। जिस दिन माता पिता के मुख से इस तरह का शब्द निकल गया, उस पुत्र को जीवन में कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी नहीं दुखाना। आए नरोत्तम, अब तुम मेरा पुनः दर्शन नहीं कर सकते, जाओ अपने माता पिता का भरपूर सेवा करो। उसी समय नरोत्तम संत सदगुरु के पास गए, उसे दीक्षा ली, भजन भेद लेकर के मुस्तैदी के साथ जैसे गए। माँ को प्रणाम भी नहीं करते थे, पिता को प्रणाम भी नहीं करते थे। जैसे पहुंचे दंडवत माँ के चरणों में गिरते हैं, पिता के चरणों में गिरते हैं। जैसे माँ और पिता के चरणों में गिरते हैं, माता पिता उनको हृदय से लगाते हैं। और उस दिन से सेवारत हो गए। सुबह उठते थे, माता पिता का सेवा करते थे, समय पर स्नान कराना, भोजन बना करके खिलाना, गर्म पानी का व्यवस्था करना, जाड़े के समय अग्नि का सेवन कराना। और जब तक माता पिता जीवित रहे, माता पिता का भरपूर सेवा के माता पिता जब संसार चल बसे और मोक्ष को प्राप्त किया, नरोत्तम मोक्ष को प्राप्त किया। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो, गावहि वेद पुराण, बिनु हरि कृपा न होय सो, गावहि वेद पुराण। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। सत्संग नित्य कर लीजिए, सत्संग नित्य कर लीजिए। भगवान महर्षि में जब सत्संग करते थे ना, श्री सद्गुरु महाराज, भगवान महर्षि में जब सत्संग करते थे ना,
उनके सत्संग में गाय आती थी, गाय सत्संग सुनने के लिए आती थी। संजोग से एक दिन गाय सत्संग में नहीं आई। भगवान महर्षि रमन जब आंख बंद करते हैं, क्या देखते हैं? गाय जो जंगल में बीमार पड़ गया। श्री सदगुरु महाराज की गाय जंगल में बीमार पड़ गया, गाय जंगल में बीमार पड़ गया। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि घनघोर जंगल चले गए। घनघोर जंगल जब गए, गाय के पास गए, गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी। श्री सदगुरु गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगे और रोते हुए कहते हैं, गौ मां, आज तू सत्संग में नहीं गई। गाय रो कर गुरुदेव क्या करो, आज मेरे शरीर में कष्ट है, पीड़ा बुखार है, मेरे शरीर में कष्ट है, पीड़ा बुखार है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। भगवान महर्षि ने बोले, गौ मां, कहो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, दूर कर दो। गाय रो कर नहीं गुरुदेव, अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जो जाकर मैं बराबर आपका दर्शन किया करते थे, सत्संग सुना करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को प्रत्याग करोगे, अब प्रत्याग करके दिव्य धारण करोगे। विष्णु लोक से विमान आने वाला, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाओगे और भगवान विष्णु के चरण के अधिकारी बन जाओगे। गाय उसी समय अपने शरीर को प्रत्याग करती है, दिव्य धारण करती है, विष्णु लोक से विमान आता है, विमान पर बैठ कर विष्णु लोक को चली गई और भगवान विष्णु के चरण के अधिकारी बन गए। इस सत्संग का फल है। इसलिए करिए इन सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए।